एक बात सोचो, मान लो तुम एग्जाम के लिए, एक एग्जाम है 3-4 महीने बाद है, तुम उस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, बहुत लगे हुए हो, बिल्कुल 24 घंटे लगे हुए हो, बुक चाट गए, बिल्कुल हगते मुतते सारा काम करते हुए तुम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, उस एग्जाम के बारे में सोच रहे हो। 24 घंटे बिल्कुल लगे हुए हो, मेहनत कर रहे हो, खून पसीना मूड सब बहा रहे हो उस एग्जाम के लिए, बस 4 महीने, इस 4 महीने। और जब एग्जाम आए तुम्हें उस दिन जुलाब हो जाए, क्या होगा? सेम हाल हुआ है आर्सेनल के साथ। इन्होंने इतनी जोर से बॉटल करा है कि बॉटल भी शर्मा गई। हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर बॉय स्वैगी साइनिंग इन। और थोड़े से कंक्लूजन्स, थोड़े से मिस्टेक्स, इतनी सी मिस्टेक भी आपको एक लीग कॉस्ट कर जाती है। हमने ये टाइम टू टाइम देखा था, फिर से देख लिया। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं सीधा मुद्दे पे। अब हम आज के सबसे पहले मैच की बात करें तो वो हुई आर्सेनल वर्सेस ब्राइटन के बीच में। और बाय गॉड, आर्सेनल ने, हमने पहली बार नहीं देखा आर्सेनल को बॉटल करते हुए, बट दिस टाइम दे सीरियसली नीडेड टू विन दिस गेम। और मिकेल आर्टेटा ने भी शुरुआत में ये बात कही थी कि ये मैच उन्हें हरगिज जीतना जरूरी था। एंड रिजल्ट क्या हुआ? डिजर्बे की टीम से ये ह्यूमिलिएट हो गए, इन शॉर्ट ह्यूमिलिएट हो गए। अब तुम में से बहुत लोग मुझे आकर बोलोगे कि आर्सेनल तो इस बार अंडरडॉग्स थी एंड आर्सेनल इस बार मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा परफॉर्म कर दिया। तुम्हारी बात कहीं से गलत नहीं है। अगर तुम मुझे पिछले साल देखो, अब बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि हाँ ये बैंटर फ्रेंडली है, और ये सही भी है कि ये बैंटर फ्रेंडली भी होनी चाहिए, क्योंकि आर्सेनल ने डेफिनेटली अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा परफॉर्म करा है। बट अगर तुम इसको दूसरे एस्पेक्ट से समझोगे, आर्सेनल के एस्पेक्ट से समझोगे, तो डेफिनेटली उन्होंने बॉटल करा है। बिकॉज व्हेन यू आर एट द टॉप आपको जीतना जरूरी होता है, और यही चीज एक अच्छी टीम को एक बेटर और लीग विनिंग टीम बनाती है। चाहे हम लोग अगर तुम मान लो पिछले समर या फिर पिछले अगस्त की तुम बात करते जब प्रीमियर लीग शुरू हुआ था, तब डेफिनेटली अगर कोई मुझे आकर बोलता कि भाई इस बार तो आर्सेनल जीतने वाली है और आर्सेनल इस बार लीग टॉपर्स होंगे, मैं एक खींच के रखता जाता उसे। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर तुम यही वर्ल्ड कप के टाइम पर बोलते या फिर मार्च में भी एटलीस्ट तुम बोलते कि भाई नहीं आर्सेनल तो बॉटल कर जाएगी, सिटी जीतने वाली है, ये वो, ऐसे मैं खींच के एक रट्टा देता फिर से। ये दोनों मूवमेंट पर तुम्हें कुछ डिफरेंस लगा होगा। आर्सेनल की परफॉर्मेंस थी वो डिफरेंस, बिकॉज जिस तरीके से इन्होंने उस टाइम से लेकर मार्च अप्रैल तक जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है और जिस तरीके की इनको परफॉर्मेंस मिली है, जिस तरीके से इन्होंने मिकेल आर्टेटा के भरोसे पर खड़ा उतरे हैं, ये दैट वाज आउटस्टैंडिंग। और आर्सेनल से ये एक्सपेक्टेड था कि वो इस साल जीते। आई वॉज पर्सनली रूटिंग फॉर आर्सेनल दिस सीजन प्रीमियर लीग जीतने के लिए। लेकिन अक्सर जो तुम चाहते हो वो तुम्हारे साथ नहीं होता। मैन सिटी अगेन, और यही चीज हमें आज के दूसरे मैच पर अपने लिए आता है, जो कि हुई मैन सिटी वर्सेस एवर्टन यानी कि टॉफीज के बीच में। तो मैन सिटी ने जो परफॉर्मेंस दी है, दे डेफिनेटली प्रूव्ड कि व्हाई दे आर नंबर 1 कंटेंडर्स टू विन प्रीमियर लीग। और नंबर 1 कंटेंडर्स तो क्या ही यार, अब तो एक मैच बचा और जीत भी गए वो प्रीमियर लीग। और डेफिनेटली यार उन्हें वो डिजर्व भी करते हैं। जिस तरीके की कल परफॉर्मेंस आई है, जिस तरफे की कल परफॉर्मेंस दी है मैन सिटी ने, दे आर डेफिनेट विनर्स। और अगर हम लोग चैंपियंस लीग की बात करें तो रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी की हम लोग बात करेंगे। कल मैच होने वाली है, परसों दिन मैच होने वाली है, और उस पर अपन बात करेंगे एक पूरे प्रीव्यू सीजन में। लेकिन अभी बात करते हैं मैन सिटी ने प्रीमियर लीग आखिर उखाड़ी कैसे। जो टीम अगर तुम मार्च अप्रैल में या फिर फेब में आखिर तुम बोलते कि मैन सिटी जीतने वाली है, कोई विश्वास नहीं करता, लिटरली कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन अब हम मई में खड़े हैं और प्रीमियर लीग एंड के कगार पर है, हमें अपने विनर्स मिल चुके हैं और 3-4 मैच रहते मिल चुके हैं। सैल्यूट है मैन सिटी की परफॉर्मेंस को, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, आउटस्टैंडिंग। एंड डेफिनेटली इस मैन सिटी को चमकाने में वो सारे 11 प्लेयर्स जिस तरीके से चमके हैं। मैंने बार बार ये चीज कही थी कि हालैंड इस पूरी मैन सिटी का वो आखिरी पीस था
जो मैन सिटी डेफिनेटली बहुत समय से ढूंढ रही थी लेकिन उन्हें मिल नहीं रहा था, और यही वो चीज थी जो उनको जीतने से रोक रही थी। अब अगर कल के मैच की परफॉर्मेंस की बात करें तो गुंडोगन वाज लेट। वो बंदा मतलब हर जगह कंफर्टेबल है खेलने के लिए। वो सुना है ना तुम्हें, नमक चीनी वाला हिसाब है, सब जगह फिट बैठ जाते हैं, हर चीज के साथ चलते हैं। गुंडोगन नमक चीनी वाला हिसाब है उसका। उस बंदे को तुम 10 खेला दो, 8 खेला दो, 6 खेला दो, सीडीएम खेला दो, सीएम खेला दो, रॉड्री के साथ खेला दो, अकांजी के साथ खेला दो, तुम जॉन स्टोन्स के साथ भगा दो, उसे डेब्रुइन के साथ भगा दो, तुम मारेस के साथ भगा दो, वो बंदा हर जगह फिट बैठता है। और ये बहुत बड़ी चीज है, उस बंदे का ऑन बॉल प्रेजेंस, हाई आईक्यू, और सबसे बड़ी चीज है दिमाग फील्ड पर रखकर खेलता है वो बंदा। और यहां अब दो बात आते हैं, यहां अब दो मैटर आते हैं, या तो वो मैन सिटी में रुकेगा और या तो नहीं रुकेगा। अब सिटी को गुंडोगन के पीछे जाना चाहिए और एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देना चाहिए उसे, बिकॉज सिटी के लिए गुंडोगन की परफॉर्मेंस एक बून की तरह काम की है। और नहीं करते हैं तो फिर बार्सिलोना तो तड़प ही रही है गुंडोगन को साइन करने के लिए, बिकॉज इस समर हमने ये चीज देखी कि सर्जियो बस्केट्स इज लिविंग। और मानता हूं मैं सर्जियो बस्केट्स की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है जब तक ला मासिया से आप किसी ग्रेजुएट को उस तरीके से परफॉर्म करके ट्रेन करके आप नहीं उठा कर लाते हो। लेकिन अगर गुंडोगन की परफॉर्मेंस की बात करें तो गुंडोगन स्लाइट सिमिलर, मतलब 5-10% सिमिलर हैं सर्जियो बस्केट्स की परफॉर्मेंस से। तो डेफिनेटली गुंडोगन शॉर्ट टर्म के लिए ही सही, लेकिन बार्सिलोना के लिए वो काम कर सकते हैं जो सर्जियो बस्केट्स करते आ रहे हैं पिछले 10 साल से। अब इसमें यह कहीं से नहीं है कि डेफिनेटली वो कर ही देंगे, बट ही कैन डेफिनेटली परफॉर्म एट दैट लेवल। और सीडीएम के परफॉर्मेंस पर गुंडोगन परफॉर्म कर सकते हैं बार्सिलोना के इस पूरी जो स्ट्रक्चर है उसमें। इसलिए बार्सिलोना डेफिनेटली तड़पेगी ईके गुंडोगन के लिए। और ईके गुंडोगन की तरफ से अभी तक यही है कि उन्हें सिटी में रुकना है, लेकिन सिटी की तरफ से अभी तक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की कोई भी मतलब भनक तक नहीं लगी है, सुलग तक नहीं हुई है अभी तक। तो सिटी अगर सोच रही होगी गुंडोगन को साइन करने का, वापस से रिजाइन करने का, तो डेफिनेटली आप करो, क्योंकि गुंडोगन एक बून प्लेयर है। और नहीं तो फिर बार्सिलोना तो उठा के ले ही जाएगी। यही चीज हमें ले आती है आज के थर्ड पॉइंट पर, जो कि है बार्सिलोना। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आर डेफिनेट राइवल्स जिन्होंने 27वां ला लीगा टाइटल उखाड़ लिया है। भाई जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस आई है, सैल्यूट है बार्सिलोना को। चाहे उनके लिए इस सीजन बहुत ही अप्स एंड डाउन्स वाली कहानी रही है, मतलब कभी ठंडे में रहे कभी गर्म में रहे, ये वाली कहानी रही है। एंड दैट 1-0 विंस, इनकी सीजन अगर तुम पूरी उठाकर देखोगे ना तो वैसी कोई डोमिनेंट परफॉर्मेंस नहीं आई है इनके साथ, बल्कि थोड़ा सा ठंडा वाला हिसाब ज्यादा रहा है। बिकॉज लेवेंडोस्की की जिस तरीके से एक हल्का डाउनफॉल आया था वर्ल्ड कप के बाद से, डेम्बेले का एक ग्राफ उठना, उसके बाद फिर वो डाउन हो जाना इस मैच तक आते आते, और फिर डेम्बेले का इंजरी प्रोन रहना और उसकी जगह रफीनिया का खेलना, ये थोड़ी थोड़ी चीजें। एंड फिर गावी एंड पेद्री का वो डुओ काम करना। बैक फोर की बात करें, अराहो, कुंडे, क्रिस्टेंसन, बाल्डे, ये इनकी बैक फोर। और ऑफ कोर्स आंड्रे टर स्टीगन। हर एक बंदा इस जीत में बहुत अच्छा डिजर्व करता है, एंड दे डेफिनेटली डिजर्व भाई इस ला लीगा टाइटल के लिए। बिकॉज अभी मैं मैड्रिड की बात नहीं करूंगा, उन्होंने जिस तरीके से बॉटल करा है उनका हिसाब अलग से होगा, लेकिन जिस तरीके से बार्सिलोना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते आई है, हर मैच वो उस मैच पर फोकस करते थे और उसे जीतने की ट्राई करते थे। 110% वो देते थे उस मैच में, जो कि उनके लिए जरूरी होता था। और ये डेफिनेटली एक सैल्यूट वाली बात है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस दिल से, एक रियल मैड्रिड फैन के दिल से। तो